नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं देवली विधानसभा में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी वार्ड 74 ऐसे पूनम सिंह जी से हम सीधी बात करेंगे। मैम, आपसे पहला इंट्रोडक्शन कि आपका जो राजनीतिक सफ़र जो दौर शुरू हुआ, कैसे आना हुआ आपके मन में, कैसे आपके विचार आया? जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके चैनल स्टार सिटी न्यूज़ का धन्यवाद बहुत बहुत कि जिन्होंने मुझे जनता से सीधे रूबरू कराया और अपनी बात सबके सामने रखने का मौका दिया। जी, ये राजनीतिक सफ़र एक एसएमसी इलेक्शन से शुरू हुआ। मेरे बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे बच्चे भी दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जब तक आम आदमी पार्टी नहीं आई थी तब ये शुरुआत हुई थी। एक चुनाव हुआ था जिसके दौरान मुझे एक पहचान मिली। उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी आई और फिर एसएमसी का गठन हुआ। उस एसएमसी में मुझे एक भूमिका मिली जिसके ज़रिए फिर ये राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। धीरे धीरे लोगों से बातचीत करनी शुरू हुई, क्योंकि एसएमसी में मेरी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, एक जिम्मेदार भूमिका थी, जिसमें मैं बच्चों के लिए और पेरेंट्स की मदद के लिए काम करती थी और सीधे तौर पे स्कूल से जुड़ी होने के कारण उनकी सूत्रधार थी बीच में। तो एक बहुत अहम भूमिका थी, तो वहाँ से शुरुआत हुई। अब राजनीतिक तो नहीं कह सकते, हाँ सामाजिक रूप में वो थी। उसके बाद फिर जब दोबारा से शुरुआत हुई तो एसएमसी का चुनाव लड़के हमने फिर प्रतिनिधित्व करने के लिए सोचा। तो विधायक श्री प्रकाश जारवाल जी, जो हमारे देवली विधानसभा के लोकप्रिय विधायक हैं, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और अपनी विधानसभा के 11 स्कूलों की जिम्मेदारी मुझ पे दी। और उसके अलावा अभी मैं जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं उसमें एसएमसी में विधायक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हूँ और बच्चों की और पेरेंट्स की मदद करती हूँ। और पिछले 7 सालों से ये सफ़र ऐसे ही जारी है। और इसके अलावा आप क्या क्या वर्किंग कर रहे हैं मैम? इसके अलावा जी, विधायक प्रकाश जारवाल जी ने फिर से मुझे एक और जिम्मेदारी दी है अभी हाल फिलहाल। और अब हमारा ही वार्ड 74 जो है उसमें मुझे महिला विंग उपाध्यक्ष की उन्होंने जिम्मेदारी दी है और मैं वो भी कर रही हूँ साथ साथ। और इसके अलावा सामाजिक रूप में भी कार्य करती हूँ। सामाजिक रूप में जो भी सफाई कर्मचारी है उनके लिए भी कार्य करती हूँ और उन पे जो भी कोई शोषण हो रहा है, कोई भी परेशानी उनको होती है तो उसके लिए भी हम लोग कार्य करते हैं। मेरी टीम है एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन, उसमें हम और हमारी यूनियन मिलके ऐसे ही कुछ केसों पे काम करते हैं जिसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ना हो करके मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट हो चुका है। और ये बीजेपी शासित होने के कारण हो रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है उनके ऊपर बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए हर कोई अधिकारी अपनी मनमानी कर रहा है। इसी मनमानी के चलते अभी रिसेंटली कल ही मेरे पास एक केस आया है जिसका नतीजा ये हुआ है कि देखिए, एक सफाई कर्मचारी है अनिल नाम का, सन ऑफ स्वराज। उनके साथ ऐसी घटना हुई है कि एक रिटायर्ड कमिश्नर है एमसीडी के, उन्होंने उस कर्मचारी को जो कि इस वक्त कार्य कर रहा है एमसीडी में, उसको पर्सनल लेवल पे अपने घर पे काम करने के लिए बुलाया, ज़बरदस्ती बुलाया। उसको घर के सारे काम करवाए जाते हैं। और उनकी वाइफ जो है वंदना गुप्ता जी, उनकी वाइफ जो है उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती हैं उस कर्मचारी के साथ कि उसको घर के सारे काम तो करवाती ही हैं, साथ साथ उसको मारना पीटना, गाली गलौच, उसका अपमानित करना, वो उसके साथ डेली होता है। इतने बुरे हालात हैं। इस चीज़ को लेकर आपने कोई एक्शन लिया? जी, इस चीज़ को लेके मैंने और मेरी टीम ने एक्शन लिया है, जिसमें बहुत बड़ा प्रदर्शन हम शुक्रवार को करने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत एक इतनी दुखद ये घटना मुझे लगी कि मैं रोक नहीं पाई खुद को। और मैंने शुरुआत की कि नहीं, इसके खिलाफ हमें लड़ना है, क्योंकि जब तक हम इस पे लगाम नहीं लगाएंगे तो बाकी सब लोग इसी तरह की बातें करते ही रहेंगे। और इनके इतने हौसले बढ़ चुके हैं कि सफाई कर्मचारी को, एक मामूली इंसान को कुछ नहीं समझते हैं। और इनके ऊपर इन्हें मालूम है कि एमसीडी में बीजेपी की सरकार है तो तानाशाही राज है, तो ये चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम इस पे लगाम लगाएंगे। और परसों हमारे बहुत बड़ी संख्या में बहुत भारी प्रदर्शन होने जा रहा है। ओके। अच्छा, मैं जान लेता हूँ मैम, आप जैसे राजनीति कर रही हैं, आप जो समाज की सेवा कर रही हैं घर से बाहर निकल के, तो उस मैम आपका परिवार भी आपका पूरा समर्थन, पूरा सपोर्ट कर रहा है? जी, पूरा सपोर्ट करता है जी। बिना उनकी सपोर्ट के तो इतना आगे तक मैं जा ही नहीं सकती। पिछले 7-8 सालों से जनता की सेवा कर रही हूँ, तो बिना परिवार के सपोर्ट के तो देखिए मैं बिल्कुल नहीं कर सकती थी। बाकी हमारे विधायक जी का भी सपोर्ट हमें मिलता है और इसके अलावा काफ़ी बड़े बड़े लेवल पे जितने भी हमारे अध्यक्ष हैं काफ़ी सपोर्टेबल हैं, सभी सपोर्टेबल हैं, तभी मैं इतना कर पाती हूँ। अच्छा, 2022 में चुनाव है पूनम जी एमसीडी के, आने वाला जो रुझान आ रहा है इस बार का, जनता का क्या रुझान देखने को मिल रहा है?
जी, जनता का रुझान यही देखने को मिल रहा है कि एमसीडी में अब की बार केजरीवाल जी की सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। देखिए, विकल्प के रूप में बहुत अच्छा विकल्प अगर जनता अगर कोई देखती है, चाहती है, सोचती है और मानती है और पूरे दिल से अगर किसी को स्वीकार करती है तो वो है आम आदमी पार्टी। तो लोगों में आप जैसे जा रही हैं, कंपेनिंग कर रही हैं, तो क्या लोगों को इस बार नज़र आ रहा है कि भाजपा को उखाड़ फेंक रहे हैं इन पर? बिल्कुल, बिल्कुल 100%। अब की बार एमसीडी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जो पिछले 15 सालों से जनता जो परेशानी झेल रही है, एमसीडी के वर्कर जो दंश झेल रहे हैं, उसे उन सबको उस चीज़ से निजात मिलने वाली है। अच्छा, जान लेते हैं मैम, अब जैसे चुनाव है, क्या अब इस चुनाव के आप दौड़ में 74 नंबर वार्ड से? जी, अगर शीर्ष नेतृत्व अगर मुझे जिम्मेदारी देगा तो क्यों नहीं, बिल्कुल। मौजूदा पार्षद का कैसा रोल है मैम क्षेत्र के? जी, मौजूदा पार्षद भी अपने जो एमसीडी शासित जो बीजेपी शासित एमसीडी है उसके अधीनता में ही काम करते हैं। बिल्कुल। तो वो उससे बाहर तो वो भी नहीं जा सकते। तो जैसा उनका वहाँ से ऑर्डर आता है उस हिसाब से काम करते हैं वो भी। अच्छा, महंगाई पे कुछ कहेंगे? मैं आज जो महंगाई का आम जनता पे इतना बर्डन पड़ रहा है, सिलेंडर से लेके पेट्रोल से लेके जो आज के खाद्य पदार्थ हैं, आज आम जनता त्रस्त है आज। जी, सभी त्रस्त है जी, सब बहुत परेशान हैं। कहीं से कहीं तक भी देख लीजिए, जब तक एमसीडी और या फिर मैं तो कहती हूँ केंद्र में भी जब तक हमें कोई अच्छा विकल्प नहीं मिलता ना, तब तक ये होता ही रहेगा। और इसमें बहुत ही बड़ी भूमिका बीजेपी सरकार की है, क्योंकि जब से ये सरकार आई है तब से देखिए हमें क्या क्या देखने को नहीं मिल रहा है। करप्शन इतना हो गया है, महंगाई इतनी हो गई है, बलात्कार, क्या क्या अत्याचार, क्या नहीं होता, हर चीज़ तो यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक अत्याचार की पराकाष्ठा हो रही है। इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते, इतने बुरे हालात में हैं। जरा सा सिलेंडर पहले महंगा होता था तो स्मृति ईरानी जी रोड पे आ जाती थी, बैठ जाती थी लेके, लेकिन अब बेटी के बलात्कार हो जाते तब स्मृति ईरानी निकल के नहीं आती है। हम लोग 12-12 दिन तक दिल्ली कैंट वाले केस में, जहाँ पे गुड़िया का बलात्कार हुआ, 9 साल की बच्ची का, उसको जला दिया गया, वहाँ पे हम लोग 15 दिन 12 दिन से बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ पे ना स्मृति ईरानी ना मीनाक्षी लेखी जी जो वहाँ की मौजूदा सांसद थी, कोई निकल के नहीं आया। सिलेंडर पे बड़े हाहाकार मचते थे इनके, लेकिन एक बेटी की अस्मत लूट जाती है, उसकी लाश जला दी जाती है, तब वो निकल के नहीं आते। तो क्या नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पे बीजेपी की सरकार में? बिल्कुल। तो अगर बेहतर विकल्प मिलेगा तो जनता क्यों नहीं चाहेगी। अच्छा, और कोई संदेश देना चाहेंगे आप लास्ट में, एक छोटा सा, एक जनता को? जी, जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि अब की बार आम आदमी पार्टी को एमसीडी में लाइए और एक मौका दीजिए, क्योंकि आपने जो 15 साल से जो दंश झेला है, अब आपको उससे निजात मिलने का मौका आया है। तो इस मौके को खोइएगा मत और एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार को लेके आइए। धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात पूनम सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।